अगर लास्ट कुछ डेज में आपका अकाउंट बैलेंस 50% से गिर गया है या आपका अकाउंट वॉश हो गया है तो उसका एक ही रीजन है, फोमो। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फोमो आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स को कैसे खाली कर रहा है। तो अगर आपने कभी भी चार्ट को देखकर बगैर किसी सेटअप के और बगैर किसी प्लान के एंट्री ली है तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशान विरक और वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड विनिंग माइंडसेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा। एक्चुअली फोमो है क्या और इसकी वजह से आपके ब्रेन में बायोलॉजिकली क्या होता है। नंबर 2, फोमो के 3 टाइप्स हैं और आपके अकाउंट को सबसे ज्यादा कौन सी टाइप इफेक्ट करती है। नंबर 3 पे मैं आपको एक ऐसे ट्रेडर की स्टोरी बताऊंगा जो कुछ दिन पहले मेरे पास आया था और जिसका अकाउंट फोमो की वजह से वॉश आउट हुआ था। और नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्यूशन कि फोमो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में जो नॉलेज है वो आपके हजारों डॉलर्स बचा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फोमो है क्या। फोमो एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट की। ट्रेडिंग की लैंग्वेज में जब मार्केट मूव कर रही होती है और आपके व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे होते हैं डिफरेंट फेक गुरुज के या डिफरेंट सिग्नल प्रोवाइडर्स के कहने हैं, तो आप जो है जब देखते हैं एवरीवन इज सेइंग बाय गोल्ड बाय यूरो यूएसडी और आप हजारों इस तरह के मैसेजेस देखते हैं या आप इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर मल्टीपल जो ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी रील्स देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, तो आपके अंदर दिल में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश पैदा होती है कि यार आई शुड बी देयर, मुझे भी यहाँ होना चाहिए, मैं भी ये कमा सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये हासिल कर सकता हूँ, मैं भी अपने खानदान का जो है पहला मिलियनेयर बन सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर एक ख्याल उठ रहा होता है सब लोग इससे पैसे कमा रहे हैं जबकि मैं बिल्कुल बेकार बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये फोमो है। अब इंटरेस्टिंग बात, आपको पता है कि ये फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। जब आप देखते हो कि मार्केट मूव कर रही है, प्रॉफिट बन रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, तो आपका माइंड सोचता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी ऐसी ही फीलिंग चाहिए, मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। और डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको पुश करता है एक्शन लेने के लिए। लेकिन इधर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब डोपामाइन रिलीज होता है तो हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन का लॉजिकल पार्ट है और डिसीजन मेकिंग करता है वो टेम्परेरीली शट डाउन हो जाता है। मतलब उस मोमेंट में हम लॉजिकल नहीं सोच रहे होते बल्कि हम इमोशनल हो रहे होते हैं। और इमोशनल डिसीजन मेकिंग ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट वॉश करवाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च कहती है कि जब एक इंसान फोमो फील कर रहा होता है तो उसका ब्रेन एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा होता है जैसे एक गैम्बलर का कैसीनो के अंदर बिहेव करता है। वो रिस्क को कैलकुलेट नहीं करता बल्कि उसकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ विनिंग के ऊपर होती है। और एक्चुअल में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फोमो एक नेचुरल इमोशन है जो ट्रेडिंग के लिए पॉइजन है। इसे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा वरना ये आपका अकाउंट कंट्रोल कर लेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने फोमो में कितनी दफा ट्रेड किया है तो ऑनेस्ट आंसर होगा कि बहुत बार। और ये कोई गलत बात नहीं है क्योंकि फोमो एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हम थोड़ा बात करते हैं फोमो की डिफरेंट टाइप्स की। फोमो किसी एक तरह का नहीं होता बल्कि इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स है। अगर आप ये 3 टाइप समझ गए तो आप इजीली अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो सोशल फोमो, ये सबसे कॉमन टाइप है। जब आपके फ्रेंड्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपके टेलीग्राम के चैनल्स, आपके इंस्टाग्राम की रील्स, जिधर भी आप देख रहे हैं हर जगह पे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं और आपको लगता है कि सब लोग कमा रहे हैं लेकिन आप वैसे ही बैठे हुए हैं। ये एक्चुअल में सोशल फोमो है। इसकी एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल के साथ अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों में कुछ पोंजी स्कीम्स जो है वो हमारे मुल्क में आती रही है जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट एक रिसेंटली ट्रेजर एनएफटी के नाम से आई। आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त, आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी इंस्टाग्राम रील के अंदर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर गरज हर जगह पे आपको मैसेजेस आ रही हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ट्रेजर एनएफटी, हर कोई उससे कमा रहा है। और आप अगर फ्री में बैठे हुए हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार हर बंदा उधर से कमा रहा है लेकिन मैं क्यों नहीं कमा रहा। तो आप क्या करते हैं, आप भी वही सेम प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली सोशल फोमो होता है जिससे आपको डर लगता है कि आप सोसाइटी में पीछे रह जाओ।
इसकी अगर हम ट्रेडिंग में एग्जांपल लेते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या टेलीग्राम चैनल हैं या डिस्कॉर्ड के अंदर आप किसी सर्वर के अंदर ऐड हैं, उधर सिग्नल आ रहे हैं, उधर लोग अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं और आपके कुछ सिग्नल्स मिस हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप बगैर ट्रेड प्लान किए या बगैर किसी सेटअप को देखे आप फौरी तौर पे मार्केट के अंदर घुस जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, अकाउंट वॉश। दूसरे नंबर पे अपॉर्चुनिटी फोमो होता है। समटाइम्स आपको कोई सेटअप आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार अगर मैंने ये ट्रेड ना ली तो शायद मुझे कभी ट्रेड ही नहीं मिलनी, और अगर आपकी वो ट्रेड मिस हो जाए तो आप उसका इतना अफसोस करते हैं कि आप दरमियान में कहीं भी घुस जाते हैं। मार्केट की एक कैंडल या एक मूव या एक थोड़ी सी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आपको, आपका माइंड जो है वो पैनिक कर देती है, जिसकी वजह से आप रश के अंदर बगैर किसी प्रॉपर एनालिसिस की एंट्री ले लेते हैं। ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी फोमो होता है। तीसरा और सबसे डेंजरस फोमो जो है ना, उसे हम बोलते हैं रिकवरी फोमो। ये सबसे डेंजरस होता है। जब आप एक लॉस लेते हैं और मार्केट के अंदर थोड़ी सी उसके बाद वोलेटिलिटी आती है तो आप ये सोचते हैं कि यार इसी मूव के अंदर मैं अपना सारा लॉस रिकवर कर लेता हूँ, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाते हैं फोमो की वजह से। आप ये सोचते हैं कि शायद आपने पहले गलती की थी, आप उसे करेक्ट कर लिया थे, और आप डबल साइज पोजीशन के साथ बगैर किसी सेटअप या बगैर किसी प्लानिंग के आप दोबारा एंट्री ले लेते हैं और रिजल्ट अगेन अकाउंट वॉश। रिकवरी फोमो ने मुझे पर्सनली बहुत टारगेट किया और सबसे ज्यादा लोग भी इसी फोमो का शिकार आपने देखे हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं फोमो की: सोशल फोमो, अपॉर्चुनिटी फोमो और रिवेंज फोमो। अब आप खुद आइडेंटिफाई करें कि आप किस फोमो का सबसे ज्यादा टारगेट बने हैं और कमेंट में बताएं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस ही एक्चुअल में सबसे पहला स्टेप है। चले मैं ना आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा ना एक दोस्त है, उसने $5000 का डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में और तकरीबन 4 माह के अंदर उसने उस $5000 से $2500 का प्रॉफिट लिया, बड़ा स्मॉल लॉसेज के साथ और बड़ा कंसिस्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट बना के। और उसके बाद उसने जो है $1200 उसमें से विड्रॉ ले लिया। रिमेनिंग $6300 उसके अकाउंट में रह गए। कुछ दिन पहले जब केविन वाश को प्रेसिडेंट ट्रंप ने फेडरल रिजर्व का न्यू चेयरमैन अनाउंस किया था और उन दिनों कुछ जियो पोलिटिकल इश्यूज भी चल रहे थे, वो अबाउट ग्रीनलैंड हो गया एंड मल्टीपल अदर, तो मुझे उसका फोन आता है कि भाई मार्केट जो है ना वो बहुत ऊपर आ चुकी है, बहुत ज्यादा ऊपर आ चुकी है, तो मैं जो है वो ऐसा ना करूं कि मैं इसको सेल ना कर दूं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपका कोई सेटअप बन रहा है, एंड ही सेड नो, जस्ट ये है कि यार मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है, इसने अब वापस नीचे जाना ही जाना है। और तब तकरीबन हर कोई ग्रुप के अंदर बोल रहा था कि गोल्ड सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो। तो मैंने उसे बोला कि नहीं यार ऐसे नहीं है, आपका जब तक कोई प्रॉपर जो सेटअप ना बन रहा हो या प्रॉपर जो है आपका कोई प्लान ना हो तो बिल्कुल भी आप एंटर ना हो। खैर उसने कॉल कट कर दी। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद ना मुझे उसका दोबारा फोन आ जाता है एंड ही वाज वेरी अपसेट एंड क्राइंग कि भाई मुझे जो है ना वो इस टाइम जो है $5600 का जो है ना वो लॉस चल रहा है मेरा। तो मैं आई वाज आल्सो वेरी शॉक्ड यार ये आपने क्या किया है, आपने बड़ा कंसिस्टेंटली और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से इतनी अच्छी सक्सेस, इतनी बेहतरीन ग्रोथ की थी। एंड ही सेड कि यार हर कोई मैसेजेस आ रहे थे कि सेल कर दो गोल्ड, सेल कर दो गोल्ड, बहुत ऊपर आ चुका है, अब इसमें मैसिव नीचे गिरना है, ठीक है। और मैंने जो है ना वो बगैर किसी कंफर्मेशन के, बगैर किसी चीज के सेल कर दिया। और आप मुझे इससे निकलने का कोई तरीका बताएं। सिर्फ 2 से 3 घंटे में उस बंदे ने अपना सारा अकाउंट वॉश करवा दिया। सबसे पहले वो बंदा सोशल फोमो का टारगेट बना कि जब टेलीग्राम के अंदर एंड एवरीवेयर उसको मैसेजेस नजर आ रहे हैं कि सेल कर दो, मार्केट गिरने वाला है, मार्केट बहुत गिरेगा, मार्केट क्रैश होगा, तो वो सोशल फोमो का शिकार हो गया। फिर उसने देखा, जब चार्ट को जाके देखा तो ही थॉट कि यार यहाँ जो है ना वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और वो अपॉर्चुनिटी फोमो का शिकार हो गया बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर मूव कर चुकी थी। और उसने जब मार्केट को देखा तो ही थॉट कि इसने अब नीचे आना ही आना है। और उसके बाद जैसे ही उसको लॉस हुआ उसने क्लोज की, और उसके बाद जो है ना उसने और बड़ी लॉट्स के साथ उस चीज की रिकवरी के लिए जो है ना ट्रेड्स लगाई और मजीद अकाउंट जो है उसने अपना खत्म कर दिया। तो इस तरह वो रिवेंज फोमो का भी शिकार हो गया। तो बेसिकली वो पर्सन एक ही टाइम में इन तीनों फोमोज का शिकार हो गया। और इस एग्जाम्पल को बताने का मकसद ये है कि फोमो आपका टोटल अकाउंट खा सकता है, और किस तरह ये खाता है एक्चुअल में, ये उसकी एक लाइव एग्जाम्पल मैंने आपके सामने शेयर की है।
ये रियल स्टोरी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर आपका आंसर यस है तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं, लेकिन परेशान ना हो क्योंकि अभी टाइम है इसे रोकने का। तो बात करते हैं सोल्यूशन की कि फोमो को कंट्रोल कैसे करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक पूरा सिस्टम बताऊंगा कि जिस सिस्टम ने मुझे फोमो को खत्म करने में हेल्प की। सबसे पहला सवाल, क्या मेरे ट्रेडिंग प्लान में ये सेटअप है? अगर इसका आंसर है नहीं तो इट मीन्स कि ये फोमो है। दूसरा सवाल कि क्या मैं इस एंट्री के लिए लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ? अगर आंसर है कि नहीं, मार्केट ऑलरेडी पॉइंट के ऊपर आ चुकी है, तो याद रखें ये भी फोमो है। तीसरा सवाल जो खुद से करें वो ये करें कि क्या ये चार्ट अगर आप कल देखें तो क्या फिर भी इधर एंट्री लेंगे? अगर आपका आंसर है कि पता नहीं लेकिन अभी तो लग रहा है कि ले लेनी चाहिए, तो ये जो लग रहा है ये एक्चुअल में फोमो है। अगर इन 3 सवालों में एक भी आंसर नहीं है तो आपको ये एंट्री नहीं लेनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 ये है कि जब आपको रियलाइज हो गया है कि आप फोमो फील कर रहे हैं तो 5 मिनट के लिए अपने चार्ट्स को क्लोज कर दें। वॉक करें, पानी पिए, कुछ भी करें, लेकिन चार्ट्स ओपन नहीं करें। 5 मिनट बाद जब आप वापस आएंगे तो 95% केसेस में फोमो चला जाता है। और अगर आपका फोमो नहीं गया तो अगेन स्टेप 1 रिपीट करें, क्योंकि फोमो एक इमोशनल स्पाइक है, ये टेम्परेरी होता है। 5 मिनट वेट करने से आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है वो वापस एक्टिवेट हो जाता है और लॉजिक वापस आ जाता है। स्टेप नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज डेली आती हैं। अगर आपका सेटअप मिस हो गया है तो कल और आ जाएगा। मार्केट कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी और इवन ये हमेशा खुलेगी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, एवरेज एक दिन के अंदर किसी एक करेंसी पेयर में 2 अच्छे सेटअप्स मिल जाते हैं। तो चूंकि 5 दिन एक हफ्ते में मार्केट चलती है तो एक वीक के अंदर 10 सेटअप्स हो गए और एक मंथ में ये तकरीबन 44 सेटअप्स बनते हैं। और इसी तरह एक साल के अंदर ये तकरीबन 522 सेटअप्स बनते हैं। तो अगर आपका 1 या 2 सेटअप मिस हो गया है तो इट डजंट मीन कि आपकी कुल कायनात उजड़ गई है, बल्कि अभी भी आपके पास 520 मजीद मौके हैं कि आप प्रॉफिट उठा सकते हैं पूरे साल के अंदर। बट फोमो आपको फील करवाता है कि ये लास्ट था। स्टेप नंबर 4 पे अपना एक फोमो इरेडिकेशन जर्नल बनाएं और आज से ही उसके ऊपर अपनी एंट्रीज को लिखना शुरू करें। हर बार जब आपको फोमो फील हो, चाहे आपने एंट्री ली या नहीं ली, डेट, टाइम और डे के साथ उसे उस जर्नल के अंदर लिखें। रीजन फॉर फोमो, आपने क्या किया, आपने इसको कैसे ओवरकम किया, आपने क्या एंट्री ली, अगर ली तो उसका रिजल्ट क्या निकला, ये सब चीजें आप उस जर्नल के अंदर लिखें। 1 महीने बाद उसे रिव्यू करें। आपको पता चलेगा कि आपकी 90% एंट्रीज जो है जो फोमो के ऊपर आपने ली वो लॉस के अंदर क्लोज हुई और 90% जो फोमो आपने अवॉइड किया उससे आपने एक्चुअल में अपना पैसा बचाया। ये डाटा आपको डिसिप्लिन देगा क्योंकि ये आपका अपना एविडेंस है कि फोमो इज इक्वल टू लॉस। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप 80% ऑफ द टाइम फोमो को कंट्रोल कर सकते हैं। और डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 80% रिडक्शन इन फोमो? इट इज गारंटीड प्रॉफिट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अभी लाइक का बटन प्रेस करें और कमेंट में अपनी राय। अगर आप अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।